ठीक है। जो अभी हमने पढ़ लिया प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, उसके बाद हम अब पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर प्रेशर। इसमें हम पढ़ेंगे कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट, मीन क्या मैटर अपनी जो उनकी स्टेट है, स्टेट बोले तो जैसे सॉलिड है तो उसको हम क्या लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे या लिक्विड को गैस में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए हम जानने के लिए सबसे पहले अपने बेसिक एग्जांपल लेते हैं आइस का। ठीक है, आइस को आप लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं, ये आप सबको पता होता है। यस, जैसे हमने किसी बर्फ़ को फ्रिज से निकाला या बर्फ़ जब भी गिरती है उसके बाद कुछ टाइम बाद नब लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, या बर्फ़ को निकाला फ्रिज से और थोड़े टाइम बाद टेम्परेचर में रखा नॉर्मल में, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गई। उसी लिक्विड को थोड़ी देर हमने थोड़ी सी देर धूप में रखा, ठीक है, जब और एक वो टेम्परेचर आ गया जब लिक्विड में क्या हो गया, लिक्विड रेफ्रिजरेशन में कन्वर्ट हो गया और वो किसमें कन्वर्ट हो गया, गैस में, व्यापार बन गई। तो ये एक कॉमन एग्जांपल है जो हम डेली लाइफ में देख सकते हैं। तो यही है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। यस, आप वो कैसे करते हैं, या तो टेम्परेचर चेंज से या प्रेशर चेंज से। तो अब वो कैसे होता है, देखो मैंने बोला था कि सॉलिड में कैसे होता है, पार्टिकल बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे से चिपके होते हैं, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनमें बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा नहीं है कि हमने खींचा और कन्वर्ट हो गया लिक्विड में या कन्वर्ट हो गया गैस में, ऐसा नहीं हो पाता है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, एक टेम्परेचर हीट अप करना पड़ता है। हमने हीट करा सॉलिड को, हमने क्या करा, हीट करा, और वो क्या करेगा, जो पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको क्या करेगा, ब्रेक करेगा। हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच में ब्रेक होना स्टार्ट हो गया, इनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप आने लग गया। अब ये प्रॉपर्टी शो करने लग जाएंगे लिक्विड की, जब इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा और पार्टिकल के बीच में दूरी आने लग जाएगी, तो धीमे धीमे जो प्रॉपर्टी शो करने लग जाएंगे लिक्विड की। अब यहाँ मैंने ये लिखा है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, जब ये पार्टिकल को चिपके हुए होते हैं तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है। तो जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो जो पार्टिकल के बीच में काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होने लगती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तो पार्टिकल मोशन करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मोशन जब करेंगे तो तभी उनके बीच में क्या होगा, गैप आएगा और वो कन्वर्सन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो उनकी काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की इंक्रीज करने लगती है। अभी तक वो रिजिड थे, अभी तक उनमें कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, जब तक वो रिजिड है। अब मोशन ही नहीं है तो काइनेटिक एनर्जी नहीं है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है mv², v वेलोसिटी, वेलोसिटी होता है, क्लियर, क्या चाहिए, मोशन चाहिए। अगर कोई चीज़ बॉडी मूव ही नहीं करेगी तो उसके उसमें वेलोसिटी कहाँ से आएगी। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करते, काइनेटिक एनर्जी कैसे इंक्रीज करते हैं, हमने टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। तो जो पहला पॉइंट है मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट टू बिकम अ लिक्विड एट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, ये याद रखना एट, ठीक है, मैं आपको डेफिनेशन बता देता हूँ। मिनिमम टेम्परेचर एट विच, ठीक है, सॉलिड मेल्ट टू लिक्विड, ठीक है, या सॉलिड बिकम टू, या मेल्ट लिखो या बिकम टू लिक्विड, सॉलिड मेल्ट, सॉरी, मेल्ट टू बिकम लिक्विड एट द, ये लिखना बहुत जरूरी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, जो एटमॉस्फेयर में प्रेशर है, हमने इसमें प्रेशर में कोई बदलाव नहीं करा है एटमॉस्फेयर में। अगर हम प्रेशर को इफेक्ट करेंगे तो उसके अपोजिट इफेक्ट भी हो सकता है। प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया तो क्या होता है, उसका अपोजिट होता है ना, टेम्परेचर के अपोजिट वर्क करता है प्रेशर। तो तभी हमने क्या बोला, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डेफिनेशन में अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपकी डेफिनेशन गलत है। व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट, हमने मेल्ट करना है सॉलिड को, किसमें, लिक्विड में। तो जो मिनिमम टेम्परेचर है जिसमें सॉलिड कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में, ठीक है, उसी को हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं। जैसे किसी वाटर की बात करें तो 270 केल्विन। केल्विन क्या होती है,
एक ऐसा यूनिट है किसकी, ऑफ टेम्परेचर। ऐसा यूनिट ऑफ टेम्परेचर क्या है, केल्विन। ठीक है, तभी हम इसको किसमें दिखाते हैं, केल्विन में। वैसे हम दिखा सकते हैं 0 डिग्री सेल्सियस में भी, लेकिन ऐसा यूनिट है टेम्परेचर की केल्विन, तो हम दिखाएंगे 273 केल्विन में। जैसे होता है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ इसका आइस का, इसमें कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। और दूसरा होता है जो डेफिनेशन है बॉइलिंग पॉइंट, सेम डेफिनेशन रहेगी, बट उसमें जो लिक्विड है वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, वेपर में। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या रहेगी, द टेम्परेचर एट विच liquid start boiling. So the boiling at atmospheric pressure, ये याद रखना, atmospheric pressure। ठीक है, लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग, बॉयल होने लग गया वो। ठीक है, किसमें करने होने लगे, वेपर में। आपने देखा होगा जब किसी वाटर को आप रखते हो किसी गैस में, थोड़ी देर बाद जैसे उनका उसने एक टेम्परेचर ले लिया बॉइलिंग का, तो उसके ऊपर क्या होगा, वेपर आना स्टार्ट हो जाते हैं, वो हवा में बुलबुले से उठते हैं, ऊपर बाद में देखा होगा उड़ते हुए, तो देखा होगा डेली लाइफ में। तो ये क्या हो गए, गैस में कन्वर्ट हो गए, बॉयल होने लग गया पानी आपका, गैस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, ये रखा हुआ गैस में। ठीक है, ये वेपर में कन्वर्ट होने लग गया है, तो इसी को कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। बट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, याद रखना, टेम्परेचर एट विच लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। अब तीसरी चीज़ है लेटेंट हीट। अब ये हीट तो अभी लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, गैस में भी कन्वर्ट हो गया, बट उसके लिए हमने क्या दी, एक हीट दी। ठीक है, लेटेंट हीट भी वही हीट होती है जिसमें हम टेम्परेचर इफेक्ट नहीं करा हमने, उसके टेम्परेचर जो उसका जो जिसमें वो बॉयल होगा उसी में बॉयल होगा, लेकिन उसको एक हीट मिली है ना, जिससे वो कन्वर्जन हो रहा है, जो पार्टिकल मूवमेंट हो रहे हैं वो किसके कारण हो रहे हैं, हीट के कारण हो रहे हैं। उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, जो उसका मेल्टिंग पॉइंट है उसी में सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है, किसमें, लिक्विड में। और उसी हीट को हमने क्या बोला है, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ये लिख लो, द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, ये जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है उसी को हमने लेटेंट हीट बोला है। ठीक है, जो हमें हीट एनर्जी रिक्वायर्ड है ये क्यू हो गई, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, टू चेंज 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू अ लिक्विड, ये मास हो गया। ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला है, स्पेसिफिक एनर्जी ठीक है पर मास, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज अ सॉलिड इनटू अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, इज नोन एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज नोन एज अ लेटेंट ऑफ फ्यूजन। और सेम होगी, सेम डेफिनेशन होगी हीट, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्या अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट सॉलिड इनटू लिक्विड इनटू अ गैस। ठीक है, उसी को हम कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसको होगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। ठीक है, ये दोनों लेटेंट हीट की आपको डेफिनेशन भी होगी। ठीक है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, चेंज 1 kg of solid, ठीक है, into liquid at its melting point at atmospheric pressure। जो मैंने शॉर्ट में लिखा है, आप लोग एग्जाम में भूल के भी शॉर्ट में मत लिखना, at its melting point, ठीक है, at atmospheric pressure। ठीक है, इट्स नॉट अ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, तो ये हमने पढ़ दिया है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर भी आपने इसमें पढ़ लिया है। ठीक है, उसमें उसके बाद हम पढ़ते हैं
जो मैंने आपको कुछ वर्ड बताए थे, उसमें है लिक्विड गैस, ठीक है। आपको सारा कुछ समझाऊंगा। सब्लिमेशन क्या है, सब्लिमेशन प्रोसेस होती है। सब्लिमेशन अब हम पढ़ रहे हैं इफेक्ट ऑफ गैस भी, प्रेशर भी, ठीक है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, हमने इतना प्रेशर डाल देना है सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं उनमें, इतना प्रेशर डालना है, इतना प्रेशर डालना है, सॉरी प्रेशर डालेंगे नहीं, प्रेशर डालेंगे गैस में, ठीक है। जब हम गैस में डालेंगे प्रेशर तो सॉलिड इतना उससे प्रेशर खींच देना, हमने टेम्परेचर इंक्रीज करना है सॉलिड का, इतना टेम्परेचर करना है कि डायरेक्टली लिक्विड में कन्वर्ट ना हो गए और डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाए गैस में। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू अ गैस, ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। दिस प्रोसेस कॉल्ड अ सब्लिमेशन, ठीक है। और इसी के अपोजिट प्रोसेस है द कन्वर्जन ऑफ गैस डायरेक्टली इनटू अ सॉलिड इज कॉल्ड अ फ्यूजन, DEPOSITION, DEPOSITION, ठीक है। वाइस वर्सा है दोनों प्रोसेस। हम क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, जो हमने प्रेशर क्या करेंगे गैस में इंक्रीज करेंगे, उससे हम क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी है, जो इस पोजीशन में क्या होगा, जो गैस के पार्टिकल्स है जो फ्रीली मूव कर रहे हैं इधर 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 इधर, इनमें हम क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। प्रेशर क्या कर रहे हैं, जो गैस के पार्टिकल है हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर इंक्रीज कर रहे हैं। प्रेशर इंक्रीज करेंगे तो जो स्पेस है इनके बीच में, जो मोशन है, काइनेटिक एनर्जी जो बहुत ज़्यादा है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम है, वो क्या करने लग जाएगा, डिक्रीज होने लग जाएगा, मोशन डिक्रीज होने लग जाएंगे। और जो पार्टिकल के बीच में स्पेस है, स्पेस बिटवीन पार्टिकल, वो भी क्या होने लग जाएगा, डिक्रीज, ठीक है, स्पेस है। और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। हमने इतना प्रेशर अप्लाई करना है, ठीक है। ये क्या हो गया, सॉलिड, ठीक है। इस तरह से इस प्रोसेस कहते हैं डिपोजिशन। सेम लिक्विड टू गैस जो प्रोसेस हो रही है, लिक्विड टू गैस क्या करते हैं हम, वेपोराइजेशन। और द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ गैस इनटू अ लिक्विड बाय अप्लाइंग अ प्रेशर is called a condensation. When we convert a solid into a liquid, the process is called a fusion, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, melting point and boiling point is used in condition of evaporation. आपने ये पढ़ लिया latent of fusion, आपको definition याद होनी चाहिए latent of fusion की और formula भी। And the process of conversion of liquid to solid, this process is called a solidification. The conversion of liquid into solid is called a solidification. वर्ड के नाम से पता चल रहा है कि हम किसको कर रहे हैं, सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इसका नाम क्या है, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जब हम सॉलिड को कन्वर्ट कर रहे हैं लिक्विड में, फ्यूजन, लिक्विड टू गैस, वेपोराइजेशन, गैस टू सॉलिड, डिपोजिशन, सॉलिड टू गैस, सब्लिमेशन, गैस टू लिक्विड, कंडेंसेशन, लिक्विड टू सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन, ठीक है। अब आप कहोगे गैस को भी हम सॉलिड में रखते हैं क्या, आपने CO2 सुनी होगी, आइस, ठीक है, ड्राई आइस भी बोलते हैं CO2 को, आप इसके बारे में पढ़िएगा, ड्राई आइस, इसके बारे में पढ़िएगा। ड्राई आइस क्या होती है, CO2 को रखते हैं, ठीक है, CO2 को हम रखते हैं ड्राई आइस की फॉर्म, ड्राई आइस में, जो हम ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2 को, ठीक है। ये पढ़िएगा अब उसके बाद हम पढ़ेंगे
इफेक्ट कि वेपोराइजेशन को कौन कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। वेपोराइजेशन क्या होता है, ठीक है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या हुआ, ठीक है, इवेपोरेशन आपने पढ़ा ना। इवेपोरेशन क्या होता है, इवेपोरेशन है वेपोराइजेशन वाली प्रोसेस को इवेपोरेशन जैसे आप बोल सकते हैं। जैसे किसी का कन्वर्सेशन जो हम बोल रहे हैं ना, एक वेपर बन रहा है, वेपोराइजेशन, वेपोराइजेशन है, ठीक है, वेपोराइजेशन समझ गए इस वर्ड से। तो इसमें कौन कौन सी वर्ड इवेपोरेशन के जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं, इसमें है हमारा, अगर हमने पानी को छोटी सरफेस में डाला है और वही पानी को हमने बड़ी सरफेस में डाला है, कौन सा पानी जल्दी सूख जाता है, ठीक है, कौन सा पानी सूख जाएगा, अगर हम उसका सरफेस एरिया बढ़ा देंगे तो वो पानी जल्दी इवेपोरेट हो जाएगा। तो उसी प्रोसेस, इसी की बात हम करेंगे। तो जो सबसे पहले बात करेंगे सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया क्या होता है, बढ़ाएंगे इवेपोरेशन, इवेपोरेशन इंक्रीज होगी, इसको मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ इवेपोरेशन, ठीक है, सरफेस एरिया बढ़ाया, इवेपोरेशन प्रोसेस तेज होगी। सेकंड चीज रहती है टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इवेपोरेशन प्रोसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ह्यूमिडिटी, आजकल बारिश का मौसम है और ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, आप लोग के कपड़े जल्दी सूखते हैं नहीं, अगर ह्यूमिडिटी बढ़ा दी तो इवेपोरेशन प्रोसेस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ह्यूमिडिटी क्या होती है, जैसे वेपर है उसमें क्या होता है, वाटर के ड्रॉपलेट रहते हैं, ह्यूमिड रहती है, बोलते हैं ना, पानी ड्रॉपलेट रहते हैं, तो उसी प्रोसेस को, उसी को क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी, ठीक है। इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे हो जाएगी, स्लो हो जाएगी, ठीक है, ह्यूमिडिटी अगर इंक्रीज हो जाएगी सबसे सराउंडिंग में। उसके बाद रहते हैं विंड, विंड की स्पीड क्या है, बढ़ा दी हमने, अभी ना सराउंडिंग में बहुत तेज हवा चलने लग गई, अपने कपड़ों को सुखाने के लिए डाल रखे और बहुत तेज हवा चल रही है और धूप भी है हल्की हल्की, लेकिन अगर धूप भी नहीं है और हवा चल रही है तेज तो कभी पूरे सूख जाते हैं, इसका मतलब है कि विंड की स्पीड इंक्रीज होगी, तो इवेपोरेशन प्रोसेस कैसे होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है। तो यही फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं इवेपोरेशन को। और मैं 2-3 तरह की मात्रा ले आऊँगा यार, फिर आपको जल्दी समझ भी आ जाएगी कि किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, थोड़ा अलग अलग हाईलाइट रहेगा। तो फैक्टर कौन कौन से, सरफेस एरिया, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड विंड स्पीड, ठीक है, ये जो फैक्टर है, फैक्टर अफेक्टिंग इवेपोरेशन। इसके बाद पढ़ते हैं हम एक और चीज़, आप लोग इसमें एक्टिविटी भी है कि हीट, एक बोलते हैं ना कि हमने कोई एक्सटर्नल हीट नहीं डाली है, हमने एक लिमिटेड एक फीट डाली है, उसके बाद कन्वर्जन होने लग जाए तो क्या कहते हैं, जैसे कि हमने देखा होगा कि ग्लास है ठंडी के समय, उसके बाद ठंडी के टाइम में क्या होता है, ठंडा पानी, अगर मैं गर्मी के टाइम में भी देख लोगे, अगर पानी डालते हैं, कोल्ड ड्रिंक डालते हैं तो बार बार ड्रॉपलेट जमा होने लग जाती है। क्यों लग जाती है, क्योंकि जो आसपास का टेम्परेचर है, ठीक है, अगर माना कम है और ज़्यादा हो, कहते हैं आपने इसमें पानी डाला तो जो आसपास का जो एयर है, मॉलिक्यूल है, वो इस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट हो जाते हैं और वो आपकी ग्लास में जाके आपको जो एयर वाटर मॉलिक्यूल जो हवा में थे वो आपके किस में आ जाते हैं, ग्लास में लिक्विड फॉर्म में दिखने लग जाते हैं। तो यह होता है टेम्परेचर का इफेक्ट होता है वो, ठीक है। या आप बोलते हैं ना गमले में पानी जो होते हैं उसमें मटके में पानी रखा और वो ठंडा रहता है, ये भी इसी का इफेक्टर है, ठीक है। ये इवेपोरेशन के कारण ही है कि जो अगर मटके का पानी होता है ठंडा आता है। और दूसरी चीज़ है, वे बोलते हैं गर्मी में छत में पानी डाल दो, आपकी छत में पानी डालोगे तो नीचे जो रूम है वो कैसे रहेगा, ठंडा रहेगा, कूल रहेगा। यहाँ हमने पानी डाला है, क्यों रहेगा,
ये आपने पानी डाल दिया, ये इवेपोरेट होने लग गया, ठीक है। तो टेम्परेचर का इफेक्ट कहाँ निकलेगा, छत में, और छत के कारण छत ठंडी रहेगी तो रूम कैसा रहेगा, हमारा कैसा रहेगा रूम, ठंडा। छत से वाटर क्या होना, इवेपोरेट होने लगेगा। इसके बाद भी जो वाटर है वो मटके में, वाटर जो है मतलब देखना, वाटर मतलब ये मटका मतलब गीला रहेगा, क्योंकि वाटर मतलब इवेपोरेट हो रहा होता है, या ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी, इसे बोलते हैं द पार्टिकल ऑफ लिक्विड एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग। ये कह रहे हैं सराउंडिंग से क्या करें, एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं, टू रिगेन द एनर्जी लॉस्ट ड्यूरिंग इवेपोरेशन। जो एनर्जी ने लॉस्ट करी है किसके टाइम में, वेपोराइजेशन के टाइम में जो एनर्जी लॉस्ट करी है उसको रिगेन करने के लिए सराउंडिंग से क्या करते हैं, एनर्जी ले रहे होते हैं। दिस ऑब्जर्वेशन एनर्जी फ्रॉम द सराउंडिंग, जो ऑब्जर्वेशन है सराउंडिंग से एनर्जी लेने के कारण, ठीक है। द ऑब्जर्वेशन ऑफ एनर्जी फ्रॉम सराउंडिंग मेक द सराउंडिंग कूल। जो उसके जैसे हमने यहाँ से वेपर गए तो इसके कुछ एनर्जी लॉस्ट हुई, तो उस एनर्जी को गेन करने के लिए क्या करेगा, पार्टिकल जो लिक्विड के एब्जॉर्ब करेंगे एनर्जी आसपास की सराउंडिंग से, ठीक है। उसी कारण जो एब्जॉर्ब करते हैं एनर्जी, उस कारण जो है जो हमारा सराउंडिंग है वो कैसे होने लग जाता है, ठंडा होने लग जाता है। उसी को हम बोलते हैं इवेपोरेशन कॉज कूलिंग, ठीक है। इसी कारण इवेपोरेशन के कारण क्या रहता है, इन चीज़ों में ठंडक रहती है। और लैटिन फ्यूज हमने पढ़ा दिया। एक और मैं आपको बोल रहा था ना कि कन्वर्जेशन ऑफ, ये तो आपको बता दिया कि अब पता लग गया ना कि हमारे रूम के ऊपर बरसात के टाइम में या गर्मी में कभी आप छत में पानी डालो तो रूम ठंडा क्यों हो जाता है, इवेपोरेशन के कारण, ठीक है। अब मैं बता रहा था जो हमारे पास क्वेश्चन आते हैं सेल्सियस, ठीक है, ये टेम्परेचर है, ये केल्विन है, SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है। फ़ारेनहाइट को क्या करना है, डिग्री फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं, ठीक है, फ़ारेनहाइट बोलेंगे। फ़ारेनहाइट का कन्वर्जन है, फॉर्मूला याद कर लेना, बहुत इम्पोर्टेंट है, 0 डिग्री सेल्सियस इंटू 9/5 प्लस 30, ठीक है। 0 डिग्री सेल्सियस 273 केल्विन, पॉइंट में भी होता है बट 100 डिग्री सेल्सियस 373 केल्विन, 100 प्लस हो गया हो, जितना हो गया उतना डिग्री सेल्सियस प्लस होता रहता है, ठीक है। ये हो गई फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस का, ये हो गया केल्विन और इसका, ठीक है। तो पता लग गया ना, फ़ारेनहाइट बोलेंगे कि 10 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट है, तो हम निकाल लेंगे 100 डिग्री सेल्सियस में कितने फ़ारेनहाइट है, यहाँ पे 100 लिख देना, 9/5 प्लस 32, ठीक है। यहाँ बनेगा 0 डिग्री सेल्सियस में कितना है, क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस में 32 फ़ारेनहाइट आया, ठीक है। और 0 डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन। तो इसके साथ आपके जो इस चैप्टर है इसकी सारी चीज़ एंड होगी, ठीक है। अब जो तीसरा वो बनाऊंगा, चौथी वीडियो या तीसरी वीडियो जो भी बनेगी आपकी, वो बनेगी आपकी जो एक्सरसाइज है, जो भी क्वेश्चन है, बीच में जो क्वेश्चन पूछे हैं इस चैप्टर में, एंड में जो क्वेश्चन पूछे हैं उसमें बनेगी ये पूरी वीडियो, ठीक है, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी। तो आज के लिए थैंक यू, आप इसको पढ़िएगा और पढ़िएगा, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं चीज़ों में। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे उसके बाद इसको करेंगे आप चैप्टर 2 आएंगे, वो भी केमिस्ट्री का ही पार्ट है, वो इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। अभी हमने फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी। ओके, थैंक यू।